एक राजा ने एक अपराधी को मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा सुनाए जाने पर अपराधी अपना आपा खो बैठा। वह राजा को गालियां निकालने लगा। अपराधी दरबार के आखिरी कोने में खड़ा था, इसलिए राजा को उसका बुदबुदाना ही महसूस हुआ। उसने क्या कहा, राजा को इस बात का पता नहीं चल सका। राजा ने उत्सुक होकर अपने वजीर से पूछा कि वह व्यक्ति सजा दिए जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जी, वह कह रहा है कि आप कितने न्यायप्रिय और धर्मात्मा हैं। आप जैसा दयालु राजा ही अपनी प्रजा का सच्चा हितकारी हो सकता है। वजीर के मुख से ऐसी मधुर वाणी सुनकर राजा गदगद हो गया और अपराधी को मुक्त करने का आदेश दे दिया। तभी दरबारियों में से एक व्यक्ति उठा और कहने लगा, नहीं महाराज, इस अपराधी की सजा माफ मत कीजिए। यह तो आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा था। लगता है कि वजीर ने इसकी तरफदारी करते हुए आपको गलत बताया है। आप इस अपराधी की सजा माफ करने की बजाय वजीर को भी दंड दीजिए। दंड के अधिकारी दरअसल तुम हो वजीर, और यह अपराधी नहीं। वजीर ने अगर अपनी ओर से झूठ भी बोला है तो दूसरों का भला करने के लिए ही बोला है, ना कि किसी साजिश के तहत झूठ बोला है। देखो, वजीर के मन में दूसरों की भलाई करने की कितनी अच्छी भावना है, जबकि तुम्हारे अंदर द्वेष और बुराई की कितनी गंदगी भरी हुई है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके या तो मौन रहो या फिर हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए ही कुछ बोलो। जिस तरह वजीर का झूठ सबको कितना सुख दे रहा है और तुम्हारा बेवजह बोला गया सच भी कितना कड़वा है और सबको कितना कष्ट दे रहा है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। राजा ने बहुत नरम लहजे में उस दरबारी से कहा।